हेलो फ्रेंड, स्मार्ट साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कोलैडी विलयनों के गुणधर्म के बारे में। उसमें एक पॉइंट आता है, अभी तक जो मैंने बताया था, एक तो जैसे अणुषण गुणधर्म बताया था, विषमांगी प्रकृति बताया था, स्थिरता अस्थिरता बताया था, अवसादन, रंग, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव और वैद्युत कण संचलन के बारे में। इसके अतिरिक्त यहाँ 2 पॉइंट और आते हैं, जिसमें एक तो आता है कोलैडी विलयनों का विद्युतीय गुण और एक आता है स्कंदन या अवक्षेपण। उससे हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। तो ये कौन सा है टॉपिक? कोलैडों के विद्युतीय गुण। कोलैडों के विद्युतीय गुण होते क्या हैं, उनको अपन कैसे डिफाइन करें, वो अपन बात करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। अब यहां से अपन देखें कि जो कोलैडी विलयन है उसके स्थायित्व के लिए, जो कोलैडी विलयन है उसके स्थायित्व के लिए उसके सभी कणों पर समान आवेश आवश्यक होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और प्रतिकर्षण होने के कारण जो कोलैडी कण हैं वो दूर दूर रहते हैं, जिससे परस्पर संगुणित नहीं होते या बड़े कण में परिवर्तित नहीं होते, जिससे कणों का जो आकार है वो कोलैडी कणों की सीमा के अंतर्गत ही रहता है। तो यह इनके स्थायित्व के लिए आवश्यकता है। तो हम कह सकते हैं कोलैडी विलयन या तो पूरी तरह से धनावेशित होगा या पूरी तरह से कैसा होगा, ऋणावेशित। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कोलैडी विलयनों पर एक विशिष्ट प्रकार का आवेश विद्यमान होता है, अर्थात या तो कोलैडी विलयन ऋणावेशित होता है या कोलैडी विलयन धनावेशित होता है, जो इनके स्थायित्व के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, अगर कोई भी परिक्षेपण माध्यम होता है या हम कहते हैं यहाँ पे जो परीक्षण माध्यम है वो हम क्या लेते हैं, जल। उसके आधार पर जो कोलैडी विलयन है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं धनावेशित और एक क्या होते हैं, ऋणावेशित। एक तो कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और एक कैसे होते हैं, नेगेटिव। कुछ एग्जाम्पल अपन पॉजिटिव में बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन नेगेटिव में। जैसे क्या होता है, इसके अंतर्गत कुछ हाइड्रोक्साइड होते हैं, FeOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस, ये कैसे होते हैं, धनावेशित कोलैड। कैसे होते हैं, धनावेशित कोलैड के अंतर्गत लिए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत अपन कहते हैं क्षारीय रंजक पदार्थ। क्षारीय रंजक पदार्थ जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं मैथिलीन ब्लू, ये किसके अंतर्गत आता है, धनावेशित कोलैड के अंतर्गत। इसके अलावा एक एग्जांपल अपन लेते हैं क्या, हीमोग्लोबिन। एक एग्जांपल क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ये भी किसके अंतर्गत आता है, पॉजिटिव कोलैड के अंतर्गत। किसमें आता है, पॉजिटिव कोलैड के अंतर्गत। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे, जैसे स्वर्ण है, सिल्वर है, प्लेटिनम जो सॉल है, धातु सॉल, वो सभी कैसे होते हैं, ऋणावेशित कोलैडी विलयन होते हैं। इसके अलावा कुछ सल्फाइड होते हैं, जैसे AS2S3, ये भी कैसा होता है, ऋणावेशित कोलैडी विलयन होता है, जिसको अपन कहते हैं आर्सेनिक सल्फाइड। क्या कहते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड। इसके अलावा स्टार्च है, जिलेटिन है, ये ऋणावेशित कोलैडी विलयन होते हैं। क्योंकि यहाँ तो केवल अपन को एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं, इसमें कुछ ऐसा स्पेशल समझाने को भी नहीं है। केवल अपन ये कहते हैं कि ऐसा कोई कोलैडी विलयन, जैसे एक नंबर अपन पूछ लें किसी धनावेशित कोलैडी विलयन का उदाहरण दीजिए, तो कोई भी दे सकते हैं। किसी ऋणावेशित कोलैडी विलयन का उदाहरण दीजिए, तो उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब यहां से अपन बात करें, इसके अलावा एक होते हैं अम्लीय। क्या होते हैं, अम्लीय रंजक पदार्थ। और जो अम्लीय रंजक पदार्थ हैं वो ऋणावेशित कोलैडी विलयन के अंतर्गत आते हैं। तो सीधा सा हमें दिख रहा है, कुछ हाइड्रोक्साइड है, कुछ ऑक्साइड है, धनावेशित में आते हैं। क्षारीय रंजक पदार्थ है, धनावेशित में आता है। हीमोग्लोबिन है, धनावेशित में आता है। इसके अतिरिक्त धातु सॉल हैं, वो ऋणावेशित में आते हैं। कुछ सल्फाइड होते हैं
ऋणावेशित में आते हैं, स्टार्च जिलेटिन है ऋणावेशित में आते हैं, और अम्लीय रंजक पदार्थ वो किस में आते हैं, ऋणावेशित कोलाडी विलयन के अंतर्गत। इसका एग्जाम्पल होता है इयोसिन, कांगो रेड सॉल, ये सब किस में होते हैं, ऋणावेशित कोलाडी विलयन के अंतर्गत लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव और पॉजिटिव को डिफरेंस कर सकते हैं या दोनों के एग्जाम्पल शो कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि जो आवेश है, किसी कोलाइड पर तो आवेश पॉजिटिव है, किसी पर कोलाइड पर आवेश कैसा है, नेगेटिव है। तो इस आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, उस उत्पत्ति के कारण क्या होते हैं, उनके बारे में बात करें। तो यहां से अपन क्या पढ़ेंगे, आवेश उत्पत्ति के कारण। क्या बात करेंगे, आवेश उत्पत्ति के कारण। देखो आवेश कैसे उत्पन्न होता है। एक तो पहला पॉइंट है इसमें, घर्षण विद्युत के कारण। पहला पॉइंट क्या है, घर्षण विद्युत के कारण। घर्षण विद्युत क्या होती है, जैसे अपन कहते हैं कि दो पदार्थों को परस्पर क्या करें, रगड़ें या परस्पर दोनों संपर्क में आते हैं, तो उनकी जो सतह हैं अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं तो उनके मध्य कोई ना कोई घर्षण बल कार्य करेगा। क्या कह रहे हैं हम, दो पदार्थ हैं, उन दोनों की जो गति है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, तो उनकी सतह अगर संपर्क करती हैं तो उनके मध्य घर्षण कार्य करता है। उसी प्रकार कोलाइडी जो विलयन है उसमें उपस्थित कोलाइडी कण और परिक्षेपण माध्यम के मध्य, या अपन कह सकते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य किसी न किसी प्रकार का घर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण आवेश की उत्पत्ति होती है। क्योंकि अपन एक चैप्टर पढ़ते हैं स्थिर वैद्युत की, उसमें घर्षण विद्युत के कारण आवेश का उत्पन्न होना देखते हैं। तो यहां से अपन कह सकते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के कण परस्पर टकराते हैं, संपर्क में आते हैं, तो वहां उनके मध्य घर्षण होता है, जिसके कारण आवेश की उत्पत्ति होती है। या तो आवेश के कारण कोलाइडी विलयन नेगेटिव मिलेगा या कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है। दूसरा है पृष्ठीय आयनों के विघटन द्वारा। पृष्ठीय आयनों के विघटन द्वारा, इसमें एग्जांपल आते हैं अपने साबुन या अपमार्जक के। कैसे अपन देखें, जैसे साबुन है, साबुन का सूत्र होता है C17H35 COO Na। सोडियम या पोटेशियम के कार्बोक्सिलेट लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। यदि इनको अपन जल में डिसॉल्व करें तो क्या मिलेगा, यहाँ से C17H35 COO- और प्लस में Na+। अब यहाँ पर अपन कहते हैं, इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, इस हाइड्रोकार्बन को R मान लें, इसको क्या मान लें, RCOO वो -Na+। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, RCOO- प्लस में Na+। अब ये जो कण है या ये जो नेगेटिव जो आयन है वो क्या करता है, इस प्रकार की स्थिति होती है इसकी। एक तो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है जिससे अपन कहते हैं टेल, और एक आयनिक सिरा होता है जिससे अपन क्या कहते हैं, हेड। तो ये उस जलीय विलयन में या उस कोलाइडी विलयन में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है और एक संरचना का निर्माण करता है, जिससे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, मिसेल। अर्थात अपन कह सकते हैं इस प्रकार के या नेगेटिव जो आयन हैं परस्पर संगुणित होकर के एक संरचना बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। अब इस मिसेल पे अपन आवेश देखें, आवेश कैसा मिल रहा है, इस पे सभी पे नेगेटिव मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो हम कह सकते हैं कि जो पृष्ठीय परिघटना है, पृष्ठीय विघटन है आयनों का, उसके कारण ही कहीं ना कहीं आवेश की उत्पत्ति होती है, जो किस में होता है, मिसेल की संरचना में प्राप्त होता है। ये हमने पढ़ा भी है मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। तो सीधा सा है, साबुन को तोड़ेंगे तो नेगेटिव आयन बनेंगे। नेगेटिव आयन में एक हाइड्रोकार्बन सिरा है, एक अपना क्या है, आयनिक सिरा, और उसमें ये जो पार्ट है, नेगेटिव जो पार्ट है, वो परस्पर संगुणित होकर के एक मिसेल की आकृति में व्यवस्थित हो जाता है, जिसके सतह पर
जिसके पृष्ठ पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो इससे हम क्या कहते हैं कि जो कोलाडी विलयन है वो आवेश दर्शाते हैं या ऋणावेश प्रदर्शित करते हैं, जो किसके आधार पर होता है, पृष्ठीय आयनों के विघटन द्वारा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अगला पॉइंट क्या आता है, जिससे हम क्या कहेंगे, तीसरा जो पॉइंट आता है, आयनों के वर्णात्मक अभिशोषण द्वारा। तीसरा पॉइंट आता है, कैसे आता है आवेश, आयनों के वर्णात्मक अभिशोषण, आयनों के वर्णात्मक अभिशोषण द्वारा। वर्णात्मक का मतलब होता है चयनात्मक, मतलब जो भी कोलाडी कण हैं उन पर एक विशिष्ट प्रकार का आवेश ही विद्यमान होता है, या जो कोलाडी कण हैं उस विलयन में से एक विशिष्ट आवेश का ही चयन करते हैं जो उनकी सतह पर संचित हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्णात्मक स्थिति या विशिष्ट प्रकार का आवेश। अब यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार की कंडीशन होती है कि जब किसी कोलाडी विलयन में या जब किसी कोलाडी विलयन का निर्माण होता है तो उस निर्माण के दौरान उस कोलाडी कण की सतह पर कोई ना कोई आयन या तो धनावेशित या ऋणावेशित उसकी सतह पर संचित हो जाता है। इसमें हम बात कर रहे थे आयनों के वर्णात्मक अभिशोषण में कि जैसे अपन कहते हैं जब किसी कोलाडी विलयन का निर्माण होता है तो उस कोलाडी विलयन में या कोलाडी कणों की सतह पर कोई ना कोई आवेशित कण संचित हो जाता है जो विलयन में से ग्रहण किया जाता है, विलयन में से आता है। कैसे होता है ये देख लें। माना कि हम एक कोलाडी विलयन बना रहे हैं FeCl3, इसको जल में घोलेंगे, H2O कितने ले लें अपन, 3। तो यहां से क्या मिलेगा, FeOH का होल थ्राइस, क्या मिलेगा, FeOH का होल थ्राइस, और प्लस में क्या आएगा यहां से 3HCl। तो ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये क्या कहलाता है, कोलाडी सोल या कोलाडी विलयन। अब यहां से क्या होता है, जब इस कोलाडी विलयन का निर्माण हो जाता है तो यहाँ पे जो कोलाडी विलयन है वह है उस विलयन में से, क्योंकि ये किसका विलयन है, फेरिक क्लोराइड का, तो उस विलयन में ये जो आयन है या ये जो पदार्थ है जल में घुलने पर किस किस में टूटेगा, Fe+3 में और Cl- में। किस किस में टूटेगा, Fe+3 और Cl-। तो हम क्या कहेंगे, उस विलयन में Fe+3 आयन भी उपस्थित हैं और Cl- भी उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे जो बनने वाला कोलाडी विलयन है, कोलाडी कण है, कोलाडी सोल है, ये अपने विलयन में से एक विशिष्ट प्रकार के आवेश को या विशिष्ट प्रकार के आयनों को अपनी सतह पर संचित कर लेता है। और ये किसको संचित करता है, Fe+3 को या पॉजिटिव आयंस को। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ ये सोल कैसा है, FeOH का होल थ्राइस, इसने किसको संचित किया है, Fe+3 को। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका आवेश क्या है, पॉजिटिव। मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड एक धनावेशित कोलाडी विलयन होता है। तो यहां से अपन कह सकते हैं कोलाडी कणों की सतह पर Fe+3 आयन, कोलाडी कणों की सतह पर Fe+3 आयन संचित होकर के एक स्थायी परत या प्राथमिक वैद्युत स्तर का निर्माण कर लेते हैं। क्या निर्माण कर लेते हैं, स्थायी परत या प्राथमिक वैद्युत स्तर का निर्माण हो जाता है। उसके बाद अब हम ये कहते हैं कि ये जो कोलाडी विलयन है वो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहां से जो पॉजिटिव आवेश है ये विलयन में उपस्थित Cl- आयन को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करते तो इसके चारों ओर Cl- आयन की या Cl- आयन भी क्या हो जाता है, इस पे इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर एक परत का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय परत
जिससे हम क्या कहते हैं, द्वितीय परत या विसरित परत, जिससे हम क्या कहते हैं, विसरित परत या द्वितीयक परत। अब यहां से अपन कह सकते हैं, मुख्य रूप से अपन कहते हैं कोलाइडल विलयन कैसा है, वो डिपेंड किस पे करता है, प्राइमरी लेयर पे, जो कैसी होती है, स्थायी होती है, जिसे हम प्राथमिक विद्युत स्तर भी कहते हैं। लेकिन दूसरे जो आयन हैं वो केवल प्राइमरी जो आयन है वो उनको अट्रैक्ट करते हैं, उसके कारण निर्माण होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, विसरित परत या द्वितीयक परत। लेकिन ये स्थायी नहीं होती, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो कोलाइडल कण है या कोलाइडल विलयन है, कोलाइडल सोल है, उसके ऊपर विशिष्ट प्रकार के आयनों का अधिष्ठान हो जाता है और उसके कारण उस कोलाइडल कण पर एक विशिष्ट प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो है धनावेशित कोलाइडल विलयन होता है। कैसा कोलाइडल विलयन होता है, धनावेशित कोलाइडल विलयन। ठीक है, इसी प्रकार ये तो अपने केवल फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए पढ़ा है। माना कि किसी विलयन में, माना कि किसी विलयन की हम बात कर रहे हैं, जैसे AgNO3 है, एग्जांपल सी बात कर रहा हूं, AgNO3 है, इसकी अपन क्रिया कराते हैं कैसे, Ki से, तो यहां से क्या बनता है, AgI का कोलाइडल विलयन बनता है। लेकिन यहां पे जो AgI बनेगा और प्लस में क्या मिलेगा, KNO3। अब यहां पे जो AgI बनेगा ये क्या करेगा, विलयन में उपस्थित किसी ना किसी आयन को क्या करेगा, अपनी सतह पर संचित करेगा। तो इसकी सतह पर केवल कौन कौन से आयन संचित हो सकते हैं, या तो Ag+ या I-, जो इस कोलाइडल सोल में उपस्थित होते हैं, जो इस कोलाइडल सोल में उपस्थित होते हैं वही आयन इसकी सतह पर संचित हो सकते हैं। तो यहां से अपन कह सकते हैं जब AgNO3 को अधिक मात्रा में लिया जाता है तो ये Ki के साथ क्रिया करके AgI का कोलाइडल सोल बनाता है। तो यहां पर AgI अपनी सतह पर Ag+ आयन को विलयन में से क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है और बनता कैसा है, पॉजिटिव कोलाइडल विलयन। कैसा बनता है, पॉजिटिव कोलाइडल विलयन। इसी प्रकार AgNO3, लेकिन आधिक्य मात्रा किसकी है, Ki की। Ki को अधिक मात्रा में ले जाए तो भी हमें पता है AgI ही बनेगा। लेकिन यहां से क्या होगा कि यहाँ पे जो विलयन में उपस्थित Ag+ का अधिशोषण ना होकर के किसका अधिशोषण होगा, I का। तो बनेगा क्या, AgI/I-। तो ये कैसा कोलाइडल विलयन कहलाएगा, नेगेटिव। कैसा कोलाइडल विलयन कहलाएगा, नेगेटिव। सीधा सा पॉइंट है, समझना हमें क्या है, जो कोलाइडल विलयन हम बना रहे हैं उसकी सतह पर उसी विलयन में उपस्थित आयनों का अधिशोषण होगा, उसी कोलाइड में उपस्थित आयनों का अधिशोषण होगा। AgI बन रहा है तो उस पे सतह पे क्या आएगा, Ag+ या I-। तो यहाँ पर देख रहे हैं किसका अधिशोषण है, Ag+ का। तो कैसा कोलाइडल विलयन है, धनावेशित। यहाँ पर हम देख रहे हैं I- का अधिशोषण है, उसको हम क्या कह रहे हैं, ऋणावेशित कोलाइडल विलयन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 3 प्रकार से विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है कोलाइडल कणों पर। एक तो होता है घर्षण विद्युत, एक होता है पृष्ठीय अणुओं के विघटन द्वारा, और एक होता है आयनों के वर्णात्मक अधिशोषण द्वारा। तो सीधा सा है, सबसे पहले कोलाइडल कणों की प्राइमरी लेयर बनती है जो स्थायी परत है, उसी के कारण कोलाइडल कणों पर विशिष्ट आवेश उत्पन्न होता है, जिससे वो नेगेटिव या पॉजिटिव कोलाइडल विलयन कहलाते हैं। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है कोलाइडल कणों के विद्युतीय गुण या कोलाइडों के विद्युतीय गुण। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, उसके बाद नोट्स अपन कंप्लीट करेंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है और बात करेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।